साथ में जैसे 1, 1.1, 1.1.1 पे आप चूज़ कर सकते हो। स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग आपको नॉर्मल रखना है, एक्सपैंड करके रखना है। वो किस फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए वो आपको यहाँ पे देना होगा। पहले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड पे हमें हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग नंबर्स के हिसाब से अगर देना है तो नंबर्स के हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं, एंड स्पेसिंग अगर हमें देना है लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, तो वो हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। तो आज हम लोग पैराग्राफ वाले ग्रुप को ही कंटिन्यू करेंगे एंड आगे के जो टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। सो अब जो है पैराग्राफ वाले में वो ये है कि इसमें जैसे अगर सपोज आप अगर इंडेक्स के फॉर्म में अगर बना रहे हो तो इंडेक्स के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक आ सकता है, दूसरे टॉपिक के अंदर तीसरा टॉपिक आ सकता है, मतलब हो गया कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक उसका भी सब टॉपिक हो सकता है इंडेक्सिंग करते टाइम पे। तो उसके लिए आपको अगर सही फॉर्मेट में अगर दिखाना है, जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा इंडेक्स प्रॉपर्ली बन के आता है, बुक जो लिखा जाता है ना वो भी वर्ड में ही किया जाता है काम। तो इसलिए उसमें भी जो सेट होता है ना वो यहीं से सेट किया जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको सेट करके रखते हो। अब जैसे आप कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्ट दोगे तो उसमें भी हमें लाइक इंडेक्स तैयार करना होता है, तो उसको भी सेट करवाना होता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चूज करना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको पहले पैराग्राफ, पहले हम इसको पैराग्राफ से चेंज कर देंगे टेक्स्ट, पैराग्राफ से हम इसको चेंज कर देंगे सेंटेंस के हिसाब से। तो जहाँ पे भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो, अपने आप से जो भी आपका कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन को चूज किया। यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया वो मैंने पूरा जो लाइक पॉइंट वाइज मुझे देना है तो उसके लिए मैंने डेटा यहाँ पे चूज़ किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमें दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। तो जो मल्टी लेवल लिस्ट है आप इसमें क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा कि हमें सामने जो शो करेगा वो क्या दिखाएगा, एक पूरा लिस्ट, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो होगा वो नन वाला होगा, क्योंकि अभी कुछ चूज हुआ नहीं है तो इस वजह से ये नन वाला आ रहा है। बट अगर आपको कोई यूज करना है तो आप इसमें से यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसमें अगर रखोगे, हॉवर करोगे तो अपने आप से देख सकते हो, थोड़ा सा हमें दिखा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट है कि जैसे हेडिंग, हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, फिर और सब हेडिंग और भी सब हेडिंग, तो वो अगर देना है तो कुछ इस फॉर्म में दिखा देगा। नेक्स्ट अगर आपको सिंबल्स के हिसाब से दिखाना है तो सिंबल्स के हिसाब से दिखा सकते हो। सेक्शन एंड आर्टिकल्स के हिसाब से दिखाना है तो आप ये वाले चूज कर सकते हो जिसके अंदर उसके डिफरेंट हेडिंग्स हो गए। तो यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ में जैसे 1, 1.1, 1.1.1 इस तरीके से अगर दिखाना है और साथ में हेडिंग्स चूज करना है, शो करना है, तो वो आप यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से दिखा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो भी हमारे हेडिंग्स है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। चैप्टर वाइज अगर दिखाना है तो आप चैप्टर वाइज दिखा सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे लेना है वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे तो मैंने जो यहाँ पे चूज किया वो तो भाई ना तो चैप्टर वाइज है, ना आर्टिकल है, ना कुछ है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली जो लेवल है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेवल है, इसको मैं चूज कर सकती हूँ। ये डिपेंड करेगा अगेन कि आपने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या वो हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जो एक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट आ रहा है, मतलब एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक आ रहा है, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर इसमें से आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, तो आप इसमें क्लिक करोगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्लिक लेवल टू मॉडिफाई। आपको कौन से लेवल पर मॉडिफाई करना है उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे फर्स्ट वाले बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, अगर 2 वाला चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाले पे बोल्ड लाइन आ रहा है। 3 वाला है तो 3 वाले पे आ जाएगा, अगर 7 वाला चूज किया 7 वाले पे आ जाएगा, 9 वाला चूज किया तो 9 वाले पे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये शो करेगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे क्या है कि जो हमें नीचे जो दिया हुआ है नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे क्या दिया है, एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर। तो आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ए एंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दिया। अब ये जो ए एंड ब्रैकेट जो दिया है इसी फॉर्मेट के फॉलो करेगा। एंड इसका जो फॉन्ट है अगर वो चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी फॉन्ट फैमिली आपको चूज करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जो भी आपको लेना हो, जो भी आप लोगे वही उसी का प्रीव्यू नीचे दिखा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलर रखना है या आपको बोल्ड इटैलिक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करे। मैंने रेगुलर रखा है। साइज इसका आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं इसका साइज 16 के हिसाब से। ठीक, एंड फॉन्ट कलर अगर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने जो लगाया है वो कैसा आ रहा है। तो जैसे ये पर्पल वाला लिया है, वॉलेट टाइप का कलर है, तो
इस वाले को हमने चूज़ किया। अब करने का यहाँ पे जैसे इफेक्ट्स में हमें दिखा है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, अगर ये चूज़ करना है तो चूज़ करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेना नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम चूज़ नहीं करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडवांस वाला। अब एडवांस वाले में क्या है कि जो कैरेक्टर स्पेसिंग है, जो मैंने बताया भी था कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो, तो इसमें जो अब जो एडवांस वाले में आ रहा है, एडवांस वाले के अंदर हमारा जो सबसे पहला है वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। अब कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए स्केलिंग है, वैसे तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 75%, तो 75% यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग आपको नॉर्मल रखना है, एक्सपैंड करके रखना है, मतलब फैला के रखना है। फैला के अगर रखना है, एक्सपैंड करना है तो वो 1 पॉइंट के हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, या डिक्रीज़ कर सकते हो। और कंडेंस्ड करना है तो आप स्पेसिंग को यहाँ पे कंडेंस भी कर सकते हो, इसको भी अगेन आप बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन का आपको लाइक नॉर्मल तरीके से दिखाने या रेज्ड होगा, रेज मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखाएगा। जैसे होता है ना, जैसे थोड़ा सा हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हमें थोड़े से बिल्कुल बॉटम में दिखाना होता है एक लेटर के, या उस जो भी हमने लेटर चूज़ किया या वर्ड चूज़ किया उसके थोड़ा सा ऊपर दिखाना है अगर लेटर, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे रेज्ड होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, लोअर्ड वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने जो यहाँ पे चूज़ किया वो किस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप नॉर्मल ही रखो इसमें। ठीक है, तो नॉर्मल वाला चूज़ किया। आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे सेट करना है इसको, वो आप चेंज करो। अब 1 पॉइंट लोगे तो रेज़ वाला आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ इसमें कुछ वैल्यू मत दो। कार्निंग फॉर फॉन्ट अगर देना है, इसमें पॉइंट्स अगर आपको सेट करने हैं तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, तो इसको तो स्किप ही करेंगे। अब नेक्स्ट है ओपन टाइप फीचर्स। ओपन टाइप फीचर्स में यहाँ पे जैसे लिगेचर्स है, तो इसमें जैसे स्टैंडर्ड ऑनली या स्टैंडर्ड कॉन्टेक्सचुअली ऑलरेडी मैंने बताया भी था, तो वो वाला ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, कुछ हमारे वही हैं जो हमने पहले भी यहाँ पे फॉन्ट वाले ग्रुप में देखे थे, तो कुछ ऑप्शन वही आ रहे हैं इसमें भी, क्योंकि कुछ ऑप्शन हमारे रिपीट हो जाते हैं। तो आप इसमें से अगेन वही चेंज करके दे सकते हैं। जैसे नंबर फॉर्म्स है, तो लाइनिंग के हिसाब से चाहिए, ओल्ड स्टाइल चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, वो आप दे सकते हो। नंबर स्पेसिंग में आपको प्रोपोर्शनल के हिसाब से देना है, टैब्लो के हिसाब से देना है नंबर स्पेसिंग, वो आप चूज़ कर सकते हो। स्टाइलिस्टिक सेट्स है, तो डिफ़ॉल्ट दिया है या फिर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिया हो उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो दिखाएगा वो प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देगा, एज वेल एज यहाँ पे जो दिखा रहा है क्या है कि यूज़ कॉन्टेक्सचुअल ऑल्टरनेट्स। अगर इसको सेलेक्ट रखना है तो रखो, नहीं तो अदरवाइज टिक लगा दो, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने टिक हटा दिया, तो आप देख सकते हो ब्रैकेट एंड जो अल्फ़ाबेट है, ब्रैकेट एंड अल्फ़ाबेट, ये थोड़ा सा पास आ गया। वापस से टिक लगाया तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका क्या है कि अगर हमें थोड़ा सा एडवांस में अगर थोड़े से चेंजेस वगैरह करवाने हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो लेवल है वो 9th वाला लेवल यहाँ पे सेट होकर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग 1 वाले ही लेवल लेंगे। वैसे तो यहाँ पे नीचे लेवल मैंने 9th वाले सेट किया है, ठीक है, 9th वाले में किया है। इस तरीके से आप फर्स्ट वाले लेवल, सेकंड वाले लेवल, किसी भी लेवल पे जाके चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है। जब ये चेंजेस हो जाए तब ओके पे क्लिक करो। अदरवाइज जो आपने चेंजेस किया है उसको अगर आपको रखना है, जैसे यहाँ पे जो पोजीशन है, अलाइनमेंट है, इसको आपने अगर चेंज किया हो तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल दिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 दिखा रहा है। आपको अगर नहीं चाहिए तो नन कर दो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, और पोजीशन में जैसे यहाँ पे नंबर अलाइनमेंट है, नंबर अलाइनमेंट का मैं बता ही चुकी हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट देना है। अलाइन डेट यहाँ पे किस हिसाब से देना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेक्स्ट इंडेंट जो है वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। सेट ऑल फॉर लेवल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका है कि जो भी आपने यहाँ पे चूज़ किया है, जो भी आपने सेटिंग करी है, तो सभी लेवल्स में यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अगर रखना है तो ओके पे क्लिक करो, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो। जैसे बुलेट या नंबर पोजीशन जो है फर्स्ट लेवल के हिसाब से हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। या टेक्स्ट पोजीशन है फर्स्ट लेवल के हिसाब से, इसको भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो चॉइस है आपका। फिर दिया है एडिशनल इंडेंट फॉर ईच लेवल, तो यहाँ पे भी आप इसको वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अगर जो भी चेंजेस कर दो बस ओके पे क्लिक कर दो, नहीं करना तो कैंसिल पे क्लिक करो या फिर क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो इससे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो गया। ठीक, अगर और चेंजेस नहीं करना तो आप ओके पे कर दो क्लिक, और चेंजेस करना है तो जो भी आपको चेंज करना है वो आप करवा लो। और यहाँ पे जैसे मोर वाला दिया है, तो मोर वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड पे हमें अदर ऑप्शंस भी शो कर देगा, जो हमें इंटरनली भी दिखा रहा है। जैसे लिंक हो गया, कि लिंक आपको किस में करना है, कि नॉर्मल के हिसाब से करवाना है,
ये जो लिंक होगा वो लेबल का किया जाएगा स्टाइलिंग के साथ में। तो आप यहाँ हेडिंग के हिसाब से दिखाना, बॉडी के हिसाब से, कमेंट के हिसाब से, डेट के हिसाब से, आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। अगेन कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो किस हिसाब से लिख रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ये ऑप्शंस, ठीक है। अगर नीड नहीं है तो आप मत यूज़ करो इसका, ठीक है। तो ये इतना भी ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना होता है नॉर्मली स्कूल कॉलेज बारे में। ये जो लाइक ऑथर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं इन ऑप्शन से जो उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या जो दूसरे हैं जो पब्लिशर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, बट स्कूल कॉलेजेस में इतना ज़्यादा नीड नहीं आता है। हाँ, ये है कि अगर जैसे आपको इंडेक्स वगैरह बनाना है उस केस में आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्पेसिफिक पर्सन यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। यूज़ तो कोई भी कर सकता है। बस ये है कि आपने जो कंटेंट बनाया है, कंटेंट जो यूज़ कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो आप कंटेंट, वो आपका किस टाइप का है उसके हिसाब से ये ऑप्शंस हमारी यूज़ होंगे, ठीक है। फिर आप जैसे लिस्ट नंबर फील्ड का जो भी लिस्ट नेम है वो आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो। जैसे XY मैंने लिख दिया, ठीक है। स्टार्ट जो करना है वो आप कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो जहाँ से भी आप नंबर दोगे ये वहीं से करेगा। जैसे 11 दिया है तो 11 से स्टार्ट करेगा। तो आप इधर देख सकते हो साइड में यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है लिखा, है ना। तो 11 से स्टार्ट कर देगा। अब लीगल स्टाइल नंबरिंग है तो इसमें अगर आप टिक लगाओगे तो जो भी इसका लीगल तरीके से यहाँ पे नंबरिंग किया जाता है, या कह लो कि जो इसका नंबरिंग का जो स्टाइल है वो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे जो नंबर्स को यहाँ पे टैब कैरेक्टर्स के साथ में दिखाना। टैब मतलब हो गया स्पेसिंग के लिए हो गया, या लाइक स्पेस आपको देना है या कुछ भी नहीं देना, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे टैब अगर यूज़ करना है स्टॉप करने के लिए तो आप यहाँ पे टिक लगाओ इसको। कितने सेंटीमीटर्स के हिसाब से करना है, मतलब आई मीन जो भी टैब है वो आपका कहाँ पे जाके स्टॉप होना है तो उसके हिसाब से आप इसका सेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो अगर नहीं करना तो इसको आप अनटिक रखो। ऐसा इसकी नीड नहीं होगी तो आप इसको यूज़ मत करो। ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस यूज़ करने, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कर देते हैं लेस करने से यहाँ पे क्या होगा, डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा छोटा हो गया। जब ये पूरी सेटिंग हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर दो एंड जो भी आपने चेंजेस किया है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने 11 यहाँ पे दिया है तो ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 आ रहा है, देन 12, देन 13, 14, इस टाइप से सीक्वेंस दिखा रहा है। तो दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए दिया था जहाँ से, इसने एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करके मुझे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं चेंजेस। सो इसमें हमने देखा कि अगर हमें लिस्ट लेवल अगर यहाँ पे सेट करना है तो हम लिस्ट लेवल यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। सो अगर आप लोग हमारे क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।